दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के इस इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नई नियुक्तियों के बारे में, यानी कि न्यू अपॉइंटमेंट से आपके 2 से 3 सवाल है 19 मार्च 2023 वाले एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे 15वें राष्ट्रपति के बारे में, और ये 10 से 12 मिनट का वीडियो है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छे से आपको मैं सारे के सारे नियुक्तियाँ हैं वो याद करवाने वाला हूँ। देखिए 15वें राष्ट्रपति के बारे में हम बात करें तो वो वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये आप सभी को पता है, लेकिन क्रम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये 15वें राष्ट्रपति हैं। 14वें उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ है और इनका संबंध झुंझुनू से है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो आर वेंकट रमणी है। इनको याद करने का तरीका देखिएगा। अब आपसे पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में, तो आर वेंकट रमणी है। अब देखिएगा आर वेंकट रमणी में सबसे पहला वर्ड सब जो आपका अल्फाबेट आता है वो ए ही आता है, और इसमें भी ए ही आ रहा है। उसके बाद में टे आ रहा है तो इसमें भी टे आ रहा है। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट ए और टे देखना है, आर वेंकट रमणी। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे ऑप्शन के अंदर। ध्यान रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाता है भारत के महान्यायवादी। यानी आपसे यदि पूछा जाए भारत का महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो वो भी दोस्तों आर वेंकट रमणी को, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब ही महान्यायवादी होता है। ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए राजस्थान के महाधिवक्ता, राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और उनके लास्ट में लगता है सिंघवी। ये आपको मैं हिंट दे रहा हूं, आपको पूरा नाम बताना है। अगला आता है दोस्तों सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अधीनस्थ होते हैं, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये वर्तमान में है तुषार मेहता। अगला आता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। अब देखिए इसमें हरित न्यायाधिकरण का आपसे एग्जाम में पूछा है, तो हरित का मतलब हरियाली, तो हरियाली जहां पर होगी वहां पर वातावरण क्या होगा? आदर्श होगा। तो आदर्श कुमार गोयल इनके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। इस प्रकार से आपको याद करने का तरीका है ये एक। अगला आता है दोस्तों भारत के जो निर्वाचन आयोग है इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार है, 25वें नंबर के है। लेकिन आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान निर्वाचन आयोग के यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है दोस्तों मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता है। राजस्थान की पूछा जाए, राज्य का पूछा जाए तो मधुकर गुप्ता, और मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाए भारत के तो वो है राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। और 25वें नंबर के ही कौन है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो भी 25वें नंबर के हैं। तो दोनों ही अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अगला पूछता है केग का, यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के लेखा महालेखा परीक्षक। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर 12 मार्च वाले के अंदर। अगला आता है सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें, सीजीए की बात करें, तो ये अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। वर्तमान में कौन है सीजीए? ये है भारती दास, जो कि 27वें नंबर की है। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। सीजीए को केग वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है और सीजीए का अब आ सकता है। तो सीजीए कौन है? वर्तमान में भारती दास है। उपसभापति राज्यसभा के बारे में बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह है, और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा अध्यक्ष का क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो उसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे आप सभी को पता है कि ओम बिड़ला है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि राजस्थान की विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर हम बात करें सीडीएस के बारे में, वर्तमान में सीडीएस कौन है भारतीय सेना के, तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में बात करें तो वो है दोस्तों अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार के बारे में बात करें तो अनंत नागेश्वरन है। अनंत नागेश्वरन है वो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में बात करें तो ये प्रवीण कुमार वास्तव है, लेकिन ये कार्यवाहक है, कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, प्रवीण कुमार वास्तव वाला। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं बता ही देता हूं कमेंट बॉक्स में क्या डालना है, उषा शर्मा। ठीक है, राज्य की मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है, ये आप सभी को पता ही होगा। नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी है। उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट अगला कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो देखिएगा अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं,
20 फरवरी 2023 से पहले का पूछा जाए तो सीईओ परमेश्वरन अय्यर थे, और यदि 20 फरवरी 2023 के बाद का पूछा जाए तो अब वर्तमान में कौन है, यह है बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम है, ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। लेकिन यदि 20 फरवरी से पहले का आपको एग्जाम में पूछा जाए तो परमेश्वरन अय्यर होंगे। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, दोनों डाउट मैं आपका क्लियर कर रहा हूं। आगे दोस्तों हम बात करें यूपीएससी के अध्यक्ष, तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी है। लोकपाल अध्यक्ष कौन है, वो है प्रदीप कुमार मोहंती। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, अनिल कुमार लोहाटी है। सेबी की अध्यक्ष कौन है, माधवी पुरी बूच है। ये प्रथम महिला अध्यक्ष है दोस्तों, माधवी पुरी बूच। सेबी की अध्यक्ष आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो माधवी पुरी बूच है। अब अगला इंपॉर्टेंट देखिएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष। ये क्यों पूछा जा सकता है, 5G के कारण ये सवाल पूछा जा सकता है, और ये है पीडी बाबेला। पीडी बाबेला है, ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। ये इंपॉर्टेंट अपने आप में। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, समीर वी कामत। ये भी इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान यानी CSIR की चेयरमैन कौन है वर्तमान में, मल्लाथंबी कलाई सेल्वी है। वो वर्तमान में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान जिसे हम CSIR भी कहते हैं, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष है, ये प्रथम महिला चेयरमैन है। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, साजी केवी है। संसद टीवी के सीईओ कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, वो है रुचिरा कंबोज। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना। यूनिसेफ सद्भावना राजदूत वो है वेनेसा नाकाटे। गति शक्ति विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर कौन बनाया गया है, अश्विनी वैष्णव को बनाया गया, जो कि भारत के वर्तमान में रेल मंत्री है। अगली बात करें, WHO के मुख्य वैज्ञानिक कौन है, सौम्या स्वामीनाथन। UNDP के सद्भावना दूत पद्मा लक्ष्मी। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज कौन बनी है, सुमन कुमारी बनी है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जो कि अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है। IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ है, जिसकी मैंने पहले भी वीडियो में आपकी चर्चा कर ली है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, केटलिन नोवाक है। केटलिन नोवाक है, ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है। ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री कौन बने, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक। और इससे पहले कौन थी, 56वीं प्रधानमंत्री कौन थी, जिसके बाद में ऋषि सुनक बने थे। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, अब ये हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही थी, जॉर्जिया मेलोनी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना दोस्तों। जॉर्जिया मेलोनी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस। अब न्यूजीलैंड के दोस्तों पहले तो आपसे पूछा था जेसिका अर्डर्न वाला, और इन्होंने, ये जेसिका अर्डर्न थी, ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थी, और इन्होंने कहा कि मेरे पास अब देश के लिए कुछ भी नया नहीं बचा, इसलिए मैं इस्तीफा दे रही हूं। और उसके बाद में जो न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने वो क्रिस हिपकिंस बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, शहबाज शरीफ बने हैं। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, आयशा मलिक। भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन है, वह है जी अशोक कुमार। अगला देखिएगा दोस्तों, नालसा की हम बात करें, यह है नालसा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, इसके कार्यकारी वर्तमान में अध्यक्ष है संजय किशन कौल। संजय किशन कौल है, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष है। यानी कि नालसा के वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, वो है न्यायमूर्ति संजय किशन कौल। संरक्षक ऑफ चीफ है DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। इसके आगे आता है राजस्थान का, यानी कि ये इसे हम राजस्थान को कहेंगे तो रालसा कहेंगे। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, माननीय श्री न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। मूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये वर्तमान में रालसा यानी कि राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों, आप सभी का एक डाउट है वो क्लियर कर देता हूं। जैसा कि मैंने पहली वीडियो एक डाला था, उसमें भी ये डाउट रह गया था आप सभी का। तो राजस्थान के वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आप सभी का सवाल था।
तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है कार्यवाहक। ठीक है, जो 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे पंकज मित्तल, वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए, यानी उनकी नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट में हो गई कोलिजियम सिफारिश के आधार पर। तो वो 40वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो है कार्यवाहक। जो कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति मार्च के अंदर हुई है, और मार्च से ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं एमएम श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति एमएम श्रीवास्तव है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को सारी नियुक्तियों के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा, और इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपकी सारी नियुक्तियां हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए।